जय हिंद। इस जगह पे देख पा रहे हैं BSPCL टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड जूनियर लाइनमैन का आखिर आपको सैलरी कितना मिलेगा अगर आपका सिलेक्शन होगा। तो मैं आपको जूनियर लाइनमैन का सैलरी स्लिप का भी डिटेल बताऊंगा और साथ ही साथ जॉब प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाला हूं, देन आपका सैलरी स्लिप का डिटेल बताऊंगा। देखिए, इसमें आपको जॉब प्रोफाइल अगर जूनियर लाइन में आप जाएंगे, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में SBO हो गया, लाइनमैन हो गया, आपका असिस्टेंट ऑपरेटर हो गया, ये सब कुछ आपका आता है। तो अगर आपका जूनियर लाइनमैन में सिलेक्शन होता है तो ये थोड़ा सा अब रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क होता है। इसका मैं आपको वर्क बता रहा हूँ शॉर्टली। देखिए, आपको एक पावर हाउस मिलेगा जहाँ पे आपको पावर हाउस में SBO रहते हैं, लेकिन आपको जूनियर लाइनमैन को वहाँ पे नहीं रखा जाता है क्योंकि जूनियर लाइनमैन की जगह पे SBO वहाँ पे रहते हैं। कभी कभार आपको बुलाया जाता है पावर हाउस में, या वहाँ पे आपको हमेशा जाना आना रहता है क्योंकि आपका उसी से रिलेटेड आपका वर्क है। तो कनेक्टिविटी रहता है लाइनमैन को SBO से। अगर शटडाउन लेना है फील्ड में वो है, जूनियर लाइनमैन को फील्ड में वर्क होता है। जैसे मैं आपको कहीं पे पोल टूट गया, वायर गिर गया, तो उसे मरम्मती करना, चाहे नाइट हो या डे हो। सपोज अगर ऑन रोड कहीं पे वायर गिरा है तो भाई वो तो रिक्स है, लाइन उसमें जा रहा है, कोई भी पब्लिक आना जाना कर रहा है, बस से जा रहा है, कार से जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें लाइन जा सकता है, या कोई भी पब्लिक ऐसे ही चल रहा है तो उसके करंट मार सकता है। इसीलिए लाइनमैन को फील्ड में रखा जाता है और वो जानकारी डायरेक्टली देते हैं कि हाँ, SBO को पावर हाउस में कॉल लगाते हैं, बोलते हैं यहाँ पे आपका वायर गिर गया है तो इसे ये फीडर को बंद कर दीजिए। तो बंद करवा के फिर वो शटडाउन लेते हैं, फिर उसके बाद वर्क करते हैं। चाहे वो तार गिरा हो या पोल टूटा हो, उसको मरम्मती करना होता है जूनियर लाइनमैन का। अगर लाइनमैन में आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको पोल तार देखना ही पड़ेगा, पोल चढ़ना ही पड़ेगा, वायर को आपको उठाना ही पड़ेगा, ममोड़ना ही पड़ेगा, वायर को आप खींचना ही पड़ेगा, नया नया पोल गड़वाना ही पड़ेगा अगर जहाँ पे पोल का वर्क चलता है। तो इस टाइप से आपका वर्क होता है। शटडाउन लेना होता है, किसी का मीटर लगाना होता है, किसी का सर्विस करना होता है। ये सारा फील्ड का वर्क जो होता है वो आपका लाइनमैन का होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा आपका रिक्स वाला वर्क होता है इसमें, लेकिन आप शुरू शुरू ज्वाइन होंगे तो आपको पुराना मिस्त्री के साथ लगाया जाता है, यानी पुराने लाइनमैन के साथ, सीनियर लाइनमैन के साथ लगाया जाता है। क्योंकि जो सीनियर लाइनमैन होते हैं उनको नॉलेज होता है कि कौन सा फीडर में क्रॉसिंग क्या है, शटडाउन कैसे क्या लेना है। आपको शुरुआती पीरियड में जब भी जाएंगे तो आपको ओल्ड मिस्त्री मतलब पुराना मिस्त्री के साथ लगाया जाएगा। तो इस टाइप से आपका जॉब प्रोफाइल होता है। फील्ड स्टाफ आप बनेंगे जब जब भी आप जाएंगे तो जूनियर लाइन में या लाइनमैन में। तो इसमें आपको एक एक ही दो स्टाफ नहीं होता है, 2-3 स्टाफ होते हैं। जहाँ पे भी अभी पोल का वर्क करना हो या वायर का वर्क करना हो या सर्विस, तो कम से कम 2 व्यक्ति वहाँ पे जाके वर्क करते हैं। एक आपका सीनियर रहते हैं, एक हेल्पर भी रहते हैं, एक आपका सीनियर लाइनमैन, एक जूनियर लाइनमैन, हेल्पर, ये सब कुछ 2-3 स्टाफ होते हैं। हालांकि कई लोग प्राइवेट से भी होते हैं, ज़्यादातर लोग प्राइवेट ही से वाले को वर्क करवाते हैं, और गवर्नमेंट वाले जो होते हैं वो थोड़ा कम वर्क करते हैं। लेकिन भाई लाइनमैन है तो आपको वर्क तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी बहुत लोग प्राइवेट से जो हैं तो उसमें ज़्यादातर लोग प्राइवेट ही से वर्क करते हैं, और गवर्नमेंट वाले भी करते हैं, लेकिन दोनों करते हैं। लेकिन ज़्यादातर मैं आपको बता दिया होगा और ये सारे आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर इसमें जूनियर लाइनमैन का सैलरी स्लिप कितना मिलता है, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जो प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको मिलता है सैलरी, पता है ऑलरेडी पहले कि आपको 25,000। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है, लेकिन 1 साल तक आपको सैलरी 9,9200 के आसपास सैलरी मिलेगा। देन आप जैसे ही 1 साल क्लियर करेंगे तो आपको जो सैलरी होता है एज ए गवर्नमेंट जॉब में वो आपका पूरा मिलना शुरू हो जाएगा। बेसिक पे आपको 25,500 रुपये मिलेगा, लेवल 4 वाला, ठीक है, क्योंकि आपका JLM का लेवल 4 में आता है। ये जितना भी हमको बता रहा हूँ यहाँ पे जो चीज़ शो हो रहा है वो जूनियर लाइनमैन का है। ऊपर में जो था वो आपका अगस्त 2025 का ये सैलरी स्लिप है। जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे शो हो रहा है वो अगस्त 2025 का है, जूनियर लाइनमैन का है ये सैलरी स्लिप गवर्नमेंट का। ये इंक्रीमेंट के हिसाब से है, क्योंकि बेसिक पे मैं आपको बताया कि फर्स्ट में आपको मिलेगा 25,500, 25,500, ठीक है। इस बार सुन रहे हैं कि भाई 2 साल का आपका इंक्रीमेंट करके आपको लगाया जाएगा, तो उसके हिसाब से 27,500 रुपया होगा अगर प्रोबेशन पीरियड समाप्त करेंगे तो। शायद सुन रहे हैं कि आपका 2 साल इंक्रीमेंट करके होगा। तो आपको बेसिक पे के हिसाब से हर एक ईयर में आपको हर एक साल में 3% का इंक्रीमेंट लगता है। तो उसके हिसाब से आप जोड़ लेंगे कि यहाँ पे 30,500 है बेसिक पे, तो कितना साल का इंक्रीमेंट है, क्योंकि आपका 25,500 रुपया बेसिक पे इसका होता है। तो ये इंक्रीमेंट है, इस जगह पे आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिक पे है 30,500 रुपया। दूसरा आपका है यहाँ पे कोर्स और कंप्यूटर कॉन्सेप्ट 00 है, ग्रेड पे 00 है। बाकी DA DNS अलाउंस 16,700
₹75 है। देखिए ये परसेंटेज वाई के हिसाब से है, सेंट्रल में जितना भी मिल रहा है उतना ही अभी आपको यहाँ पे भी मिल रहा है। तो डीए डिपेंड करता है आपको परसेंटेज के हिसाब से। तो करीबन ये आपका ₹16,775 इनका है, और इनका ₹30,500 बेसिक पे है, ठीक है। बाकी HRA हाउस रेंट अलाउंस 1525 है, ये भी आपका परसेंटेज के हिसाब से मिलता है। डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे आप वर्क कर रहे हैं। जैसे में ये आपका ग्रामीण वाला है, शहरी के हिसाब से थोड़ा सा आपका आगे पीछे होता है, तो आपके हिसाब से कहाँ पे वर्क है उसके हिसाब से आपको मिलता है। स्पेशल पे यहाँ पे 00 है, स्पेशल एनर्जी अलाउंस ₹1830 है। नेक्स्ट है आपका सिटी ट्रेवलिंग अलाउंस 00 है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आपका है ₹6619, और इसमें लास्ट में है मेडिकल अलाउंस। सभी में आपको मेडिकल अलाउंस आपका 1000 मिलता है, जितना भी है सभी में आपको मेडिकल अलाउंस आपका ₹1000 मिलता है। बाकी यहाँ पे देख पा रहे हैं कंपनसेटरी अलाउंस आपका ₹100 है। तो ये अगर टोटली ये अमाउंट अगर हम देखें तो, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये टोटली ऐड नहीं होगा। यहाँ पे आपको जैसे मैं यहाँ पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 6619 है ना, ये आपका इस जगह पे डिडक्शन ये कटता भी है। ये टोटल आपका हो गया ना, जोड़ने के बाद इतना नहीं होगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 6619 कट जाएगा। आपका CPS जिसे NPS बोला जाता है, ये 4728 है बेसिक पे के हिसाब से, और ये ज्वाइंट करके दोनों को परसेंट वाइज के हिसाब से निकाला जाता है। तो CPS करके 4728 यहाँ पे है, जिसे NPS भी बोला जाता है। तो ये भी आपका कटौती हो गया। ग्रुप सेविंग स्कीम हो गया, ₹80 हो गया। तो जितना भी 6619 4728 ₹80 ये आपका डिडक्शन हो जाएगा। जो यहाँ पे आप एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 6619 है, यहाँ पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 6619 है, तो ये आपका कटौती हो जाएगा। तो कटौती हुआ और इसमें आपका डिडक्शन भी हुआ, जो अभी आपको जस्ट बताया। तो 11,427 डिडक्शन हो गया। तो आपका इन हैंड जो आपका पैसा बना वह 46,922 मतलब टोटल अर्निंग जितना भी हुआ ना, तो 58,349 होता है। ऐसा नहीं कि ये आपका 58,350 आपको बैंक अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा, नहीं। आपका इसमें डिडक्शन होगा, जो सामने टोटल डिडक्शन लिखा हुआ है, तो ये माइनस करके आपको 46,922 ये आपका मेन आपका सैलरी हो गया। मतलब 58,349 में से माइनस अगर हम करते हैं 11,427 तो उसके हिसाब से 46,922 ये जूनियर लाइनमैन के जो पोस्ट पे जिनका ये PDF है, इनका ये सैलरी स्लिप है, उनका अकाउंट में ये पैसा आया है 46,922। नेट पे इनवर्ट RS 46,922 ओनली। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सैलरी कितना क्या मिलता है। तो आपको डिपेंड करता है कि इंक्रीमेंट कितना है, और उसके हिसाब से आपका परसेंटेज वाई के हिसाब से देखा जाता है।